आफ्टरनून। आइए आज हम हस्तलेखन से संबंधित अर्थात आप जब भी कोई चीज लिखते हो, राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो किसी काम की नहीं होती। अर्थात जब भी हम लिखें तो ऐसा लिखें कि सामने वाला पढ़ने वाला ये समझे कि हाँ कुछ लिखा गया है, जिसको हम सोने जैसे अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हमारी राइटिंग अगर सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप आईएएस लेवल तक के भी मेन एग्जाम में जब बैठते हो, वहाँ अगर राइटिंग पर आप ध्यान नहीं देते हो तो वहाँ भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आप सुंदर राइटिंग लिखते हैं, अगर आप सुंदर लिखना जानते हैं, तो आप कुछ भी लिख के कॉपी पे चले आते हो। देखने वाला केवल आपकी लेखन कला को देखता है, अंदर क्या लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वो आपके लेखन कला पर नंबर देता है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है लेखन कला में, वो आराम से आपको 7 या 8 नंबर दे सकता है, बशर्ते उसमें आप कुछ भी लिखे हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने राइटिंग अच्छी लिखी है तो अगर आप उस विषय से संबंधित आपने क्वेश्चन लिखा है और उसका उत्तर सही दिया है और राइटिंग भी सुंदर है, तो हो सकता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन 10 पा सकते हैं। लेकिन अगर राइटिंग नहीं सही है, कुछ भी आपने लिखा है या उत्तर 100% सही लिखा है, तो 10 में से 5 से ज्यादा वो कभी दे ही नहीं सकता। ये राइटिंग का कमाल है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो राइटिंग के माहिर हैं, जो सुंदर लिखते हैं, उन्होंने अपने विषय में कुछ भी लिख दिया, लेकिन वो एग्जाम में पास कर जाते हैं या अच्छा मार्क्स लाते हैं। इसी बात को लेकर के आज हम आपको बताएंगे कि राइटिंग को कैसे सुधारा जाए। कभी कभी हमारी पुरानी आदतें यानी कक्षा 1 से ही हमारी राइटिंग गंदी हो जाती है। अर्थात हम अपनी राइटिंग को देखकर खुद पछतावा करते हैं कि हम इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारी राइटिंग में कोई इम्प्रूव नहीं है। अर्थात मेरी राइटिंग को देखकर सामने वाला प्रभावित नहीं होता है। अगर अपनी राइटिंग को सुधारते हो तो ये आप समझ लीजिए कि आप कम पढ़े लिखे हो। अगर राइटिंग आपकी सुंदर है तो बड़े से बड़ा लोग भी यही कहेगा कि वास्तव में आप पढ़े लिखे आदमी हैं। तो राइटिंग का विशेष महत्व है। एग्जाम में आने वाली जो भी परीक्षाएं होती हैं उसको आप ध्यान में रख करके, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन के मेंस एग्जाम हो, सब में राइटिंग का बहुत ही महत्व है। अर्थात लेखन कला, हस्तलेखन बहुत ही मायने रखता है। तो आइए उसके इम्प्रूव के लिए हमने जो पॉइंट दिए हैं, उस पॉइंट में क्या रखा है उसको हम आपके सामने विस्तृत व्याख्या करते हैं। और इस व्याख्या को आप समझ लिए और इस पॉइंट को आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी राइटिंग सुंदर बन जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, केवल और केवल आप 40 डेज मान के चलिए कि अगर 40 डेज में आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी राइटिंग में 100% सुधार आने की संभावना बनेगी। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ लिखा हस्तलेखन को कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। नंबर 1 पर हमने दिया है अक्षरों की बनावट का अनुपातिक ज्ञान। अर्थात जो अक्षर हमारे बनते हैं उनका एक अनुपात होता है। सपोज दैट जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं का, तो का को लिखने के लिए कितनी लाइन यहाँ होनी चाहिए, कितना गोला यहाँ रेंज लेना चाहिए, कितना इधर होना चाहिए, ये सब एक अनुपात में होता है। वो अनुपात आपको नापने की जरूरत नहीं है, लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कौन कितना खींचेगा, ऊपर जो सिरोरेख है उसको कितना बढ़ाया जाए कि वो सुंदर लगे। इसी तरीके से खा की बनावट देखिए, गा की बनावट देखिए, घा की देखिए और अंगा की देखिए। हर अक्षर की एक बनावट, एक अनुपात है, लेकिन ये अनुपात नाप कर नहीं लिखा जाता। ये लिखने से ही प्रैक्टिस समझ में आ जाती है कि कौन कितना खींचा जाएगा कि वो अक्षर सुंदर लगे। इस प्रकार से पहले अक्षर, पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट में आपको केवल और केवल अक्षरों को अच्छे से ध्यान से देखना है और उनकी प्रैक्टिस 1-2 दिन कर लेनी है। दूसरे नंबर पर आता है पेन यानी लेखनी का चुनाव। हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छे पेन
को ही आप यूज करिए। उसकी स्याही कैसी है यह भी निर्धारित करता है, यानी कि जो अक्षर लिखे जाए वो चमकदार दिखने चाहिए। पेन की जो स्याही हो वो चमकदार हो, और पेन जो हो ना तो ज्यादा पतला हो और ना तो ज्यादा मोटा हो, अर्थात जो पकड़ने की स्टाइल है उसमें फिट बैठना चाहिए। ऐसी लेखनी का चुनाव हमेशा करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है लेखनी पकड़ने का सही ज्ञान, अर्थात आपको लेखनी पकड़ने का सही तरीका आ गया तो राइटिंग अपने आप बनते चलती है। अर्थात लेखनी पकड़ने की भी एक कला है। प्राइमरी में बच्चे जब पढ़ते रहते हैं तो जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो बच्चों को हाथ पकड़ के लिखाता है, अर्थात वो सही तरीके से लेखनी पकड़ना सिखाता है। उस चीज से अगर आप वंचित हो गए हैं तो आप फिर से लेखनी को सही तरीके से पकड़ने का अभ्यास कीजिए और फिर अपने अक्षरों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आइए चौथे नंबर पर देखते हैं, पुरानी लेखन आदतों को छोड़ने का प्रयास करें। अर्थात जो हमारी पुरानी आदतें बन गई हैं वो आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। अर्थात जैसे एक शराबी है, शराब पीता है, अगर उसको बार बार कहा जाता है कि शराब छोड़ दो तो वो जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर ये घृणा आ जाए कि हमको शराब छोड़ना है या हम शराब छोड़कर स्वस्थ हो सकते हैं, तो हो सकता है वो अपनी आदत को छोड़ करके ये स्वस्थ आदमी बन सकता है। उसी प्रकार से आप अपनी पुरानी लेखन आदतों को छोड़िए, लेखन आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह एक बीमारी है। बीमारी यह है कि आप सही तरीके से राइटिंग इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। इस चीज को अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही पुरानी आदतें छूट जाएंगी और नई आदतों का निर्माण होगा। और जब नई आदतों का निर्माण होगा तो आपके अक्षर सोने जैसे दिखेंगे। हर आदमी पढ़ने वाला आपके अक्षरों से प्रभावित होगा। आइए पांचवें नंबर पर देखते हैं कि लिखते समय एकाग्रचित्त और सुंदर लिखने की ओर ध्यान हो। अर्थात जब भी हम कोई चीज लिखें तो ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान किसी और हो। अर्थात जब लिखते समय हम अपना ध्यान एकाग्र कर लें, यानी अपने आप को कंसंट्रेट कर लें और हमेशा ये दिमाग में रखें कि हमको सुंदर लिखना है, हमको सुंदर लिखना है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे लिखने के लिए तो निश्चित ही हमारी राइटिंग इम्प्रूव होगी और सुंदर लिखने की कला हमारे हाथ में आएगी। आगे 6 नंबर पे देखें, लिखने का अभ्यास। अर्थात जब हम ये सब पांचों पॉइंट कर रहे हो तो उसके साथ साथ लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। अर्थात सुबह उठ करके ज्यादातर बच्चे जो बोर्ड के हैं वो राइटिंग से परेशान हैं, वो अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए खास करके निर्देश है कि वो सुबह उठ के कम से कम एक सुंदर राइटिंग में, अर्थात जिसको सुलेख कहा जाता है, वो एक पेज अपना अभ्यास करते रहेंगे। इस प्रकार से ज्यादा 40 दिन जाते जाते आप अपनी राइटिंग में देखेंगे कि काफी सुधार आ गया है। अगर जो बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ये काम करके 40 दिन के बाद इम्प्रूव हो जाएगा तो बताइएगा हमारे चैनल पे आकर कि हमने क्या सही और क्या गलत बताया। अर्थात जो हमने बताया है वो 100% प्रायोगिक है। अर्थात इसको करके हमने खुद अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया है और 100% आपकी भी राइटिंग इम्प्रूव होगी। आइए हमारे चैनल को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।